राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड्स में हम छठ पूजा कैसे करें और पीरियड्स में छठ पूजा में सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, छठ पूजा जो है वो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने घर परिवार की खुशहाली, संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए करती हैं और वो भगवान सूर्य और छठी माई से अपने बच्चों के लिए झोली भरकर आशीर्वाद मांगती हैं और छठी माई उसको पूरा करती हैं। छठ पूजा में पूर्ण श्रद्धा के साथ साथ हमें साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और महिलाएं पूरे नियम और विधि विधान से इस व्रत को संपन्न करती हैं। जो भी महिलाएं छठ पूजा का व्रत करती हैं वो 36 घंटों का निर्जला उपवास रखती हैं और छठ पूजा जो है वो किसी तपस्या से कम नहीं माना जाता है। ऐसे में फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं का जो है वो पीरियड शुरू हो जाता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या पीरियड्स में छठ पूजा की जा सकती है? आप सबके मन में ये सवाल होता ही होगा। क्या सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जा सकता है पीरियड्स में? और पीरियड्स के समय हमें छठ पूजा कैसे करनी चाहिए? तो आइए, अगर आपके मन में भी इतने सारे सवाल हो रहे हैं और अगर आपका भी पीरियड्स का समय आ गया है, आप सोच रहे हैं कि हमें छठ पूजा कैसे करनी है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है कि यदि किसी महिला ने छठ व्रत करना एक बार शुरू कर दिया है तो उसे बीच में हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि छठ पूजा साल में एक बार आती है और इसको जो भी महिलाएं एक बार शुरू कर देती हैं उसको कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, वो हर साल छठ व्रत करती हैं और ऐसे में यदि छठ पूजा के दौरान किसी के पीरियड्स आ जाएं तो बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि पूजा में तन और मन दोनों की शुद्धता ना हो तो छठी मैया पूजा स्वीकार नहीं करती हैं। इसीलिए पूजा पाठ में हमें तन और मन दोनों की शुद्धता होना बहुत जरूरी होता है। और छठ पूजा में मासिक धर्म अगर शुरू हो गया है, आपका पीरियड शुरू हो गया है, तो आप अपना व्रत पूरा करें, लेकिन पूजा और प्रसाद की सामग्री को आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। आप मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर पूरे व्रत रहिए, आपको व्रत नहीं छोड़ना है। बस आपको पूजा की कोई भी सामग्री को हाथ नहीं लगाना है। आप अपना जैसे निर्जला व्रत रहती हैं वैसे रहते रहें। ठीक है, और अगर आपका पीरियड्स का पहला, दूसरा या फिर तीसरा दिन है तो आपको सूर्य देव को अर्घ नहीं देना है, क्योंकि सूर्य देव को अर्घ जो है वो हम 5वें छठवें दिन देते हैं जब हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, छठवें दिन से हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। सूर्य देव को जो सूर्य देव को अर्घ देने का जो विधान है वो आप अपने घर के किसी दूसरे सदस्य से पूरा करवा लें और आप निर्जला व्रत रखिए जैसे आप हमेशा की तरह रहते हैं। बस जो पूजा पाठ है वो आप अपने घर के किसी दूसरे सदस्य से करवा लें। और यदि आपका पीरियड्स का 5वां दिन चल रहा है तो आप छठ पूजा कर सकती है। ठीक है, क्योंकि 5वें दिन तो जितनी भी लेडी होती है सभी पूरी तरह से शुद्ध हो जाती हैं, है ना। और छठी माई की जो पूजा है वो 5वें दिन से की जा सकती है। तो अगर आपका 5वें दिन है तो आप छठी माई की पूजा 5वें दिन से कर सकती हैं। वहीं अगर आपके 6 दिन हो चुके हैं तो आप सूर्य भगवान को अर्घ भी दे सकती हैं। ठीक है, तो सूर्य भगवान को आप अर्घ भी दे सकती हैं अगर आपका 6वां दिन है तो। और 5वें दिन से छठी माई की पूजा की जा सकती है, तो आप उनका सामान भी छू सकते हैं, सब कुछ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि अब आपके मन में कोई भी सवाल ना रहे और अगर आप भी छठ पूजा करते हैं और अगर आपके पीरियड्स आ गए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी सवाल हो रहे होंगे वो ख़त्म हो गए होंगे। बस आप अपनी पूरी श्रद्धा के साथ छठ पूजा के इस महापर्व को पूरा कीजिए और छठ मैया आप सबकी झोली खुशियों से भर दे। बोलो छठ मैया की जय।